Hello guys, good morning. Welcome back to our YouTube channel, Maths Tutorial by Divesh sir. This is our lecture number 22, chapter number 5, Continuity Differentiability for class 12. So हम पिछले क्लास में पैरामीट्रिक फंक्शन को लेके कैसे डेरिवेटिव करते थे वो देखे थे. इस क्लास में हम लोग देखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन. बात तो वही है लेकिन थोड़ा इसे अलग किया गया ताकि क्वेश्चन इस तरह से आता है, डिफ्रेंशिएट log x विथ रेस्पेक्ट टू कॉस रूट और ऑफ cos x. इस तरह से ही क्वेश्चन आते हैं. मतलब देखा जाए तो पैरामीट्रिक फंक्शन की तरह ही है. यहाँ पे एक फंक्शन दिया रहेगा y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, दूसरा फंक्शन दिया रहेगा u इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, v इज इक्वल टू g ऑफ x. देन टू फाइंड डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू g ऑफ x बोला रहेगा कि फाइंड डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू जी ऑफ एक्स. इस तरह से दिया रहेगा. तो हम सिंपल एक को u पकड़ लेंगे, दूसरे को v पकड़ लेंगे और इसको विथ रेस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करेंगे, इसको भी विथ रेस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करेंगे और सिंपल दोनों को डिवाइड कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा du अपॉन dv. सेम पिछले क्वेश्चन की तरह ही है और इसको आगे कर लेते हैं तो और क्लियर हो जाएगा. डिफ्रेंशिएट log sin x विथ रेस्पेक्ट टू रूट और ऑफ cos x. तो मैंने बोला पहले वाले को u पकड़ लो, दूसरे वाले को v पकड़ लो. तो लेट u इज इक्वल टू log sin x. क्योंकि यहाँ पे x है तो विथ रेस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव कर लो, दैट इज du बाई dx इज इक्वल टू हो जाएगा log x है तो उसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1 बाई साइन x और साइन x का डेरिवेटिव हो जाएगा cos x. दैट इज ये हो गया हमारा cot x. ये हो गया पहला. v दे दिया हमें, सेकेंड वाले को v पकड़ लेते हैं, दैट इज v इज इक्वल टू रूट और ऑफ cos x. तो dv बाई dx हो जाएगा, ये रूट x समझना है, दैट इज फॉर्मूला हो गया 1 अपॉन 2 रूट x. लेकिन ये x तो नहीं है तो इसको डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस साइन x आएगा. सही. अब ये हो गया इक्वेशन सेकंड. अब इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, दैट इज du अपॉन dv ढूंढना है. तो du अपॉन dx डिवाइडेड बाय dv अपॉन dx कर लेते हैं. तो दिस अपॉन दिस cot x अपॉन दिस. तो ये तो माइनस ऊपर चढ़ा दिया हमने, ये ऊपर चला जाएगा तो 2 रूट और cos x cot x रहा, ये sin x 1 अपॉन sin x मतलब ऊपर गया तो cosec x. बात वही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन दूसरे टाइप का क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट tan इनवर्स 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x विथ रेस्पेक्ट टू रूट और ऑफ 1 प्लस 4x स्क्वायर. तो पहले वाले को u पकड़ लेना है, u इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 प्लस 2x अपॉन 1 माइनस 2x. तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में हम लोग इस तरह के क्वेश्चन पढ़े थे. इसका डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा tan इनवर्स 1 प्लस, ये ऊपर रहा प्लस तो ये प्लस, ऊपर अगर माइनस रहा तो ये माइनस हो जाएगा. तो tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2x. अब इसको डेरिवेटिव करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x, है ना, दैट इज du बाई dx. तो ये तो कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा और ये tan इनवर्स 2x का फॉर्मूला हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर. इसका स्क्वायर हो जाएगा 4x स्क्वायर, लेकिन ये अदर देन x है तो फिर से दोबारा डेरिवेटिव, तो 2x का डेरिवेटिव हो जाएगा 2. सही. ये हो गया पहला इक्वेशन. नेक्स्ट है v इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 प्लस 4x स्क्वायर. तो अगेन dv बाई dx कर लेते हैं, इसे रूट x समझना है तो फॉर्मूला हो जाएगा 1 बाय 2 रूट x. सही. दोबारा इसको डेरिवेटिव करेंगे, तो 1 का डेरिवेटिव 0, 4x स्क्वायर, 4 तो बाहर रहा, x स्क्वायर का हो जाएगा 2x. तो 4 इंटू 2 दैट इज 8x हो गया. तो इसे काट सकते हैं, 2 4 जार, तो 4x अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस 4x स्क्वायर रहा. ये हो गया सेकेंड इक्वेशन. अब इन दोनों को हमें du बाई dv करना है तो इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं. सो दिस अपॉन दिस कर लेते हैं, 2 अपॉन 1 प्लस 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4x अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस 4x स्क्वायर. तो ये एक रूट कैंसिल, एक रूट बच जाएगा, ये 2 कैंसिल आउट, x बच जाएगा. तो हमारे पास ऊपर रहा 1, सही है ना, 1 और नीचे रहेगा इतना इसका रूट और ये x रहेगा. ये हो गया हमारा फाइनल आंसर. सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. डिफरेंशिएट tan इनवर्स 1 प्लस x स्क्वायर का रूट और 1 माइनस x स्क्वायर का रूट और डिवाइडेड बाय 1 प्लस x स्क्वायर का रूट और प्लस 1 माइनस x स्क्वायर का रूट और विथ रेस्पेक्ट टू cos इनवर्स x स्क्वायर. तो यहाँ पे हमें दिख रहा है एक फॉर्मूला बन सकता है.
तो एक्स स्क्वायर को हम लोग ले लेते हैं कॉस थीटा। अब रिप्लेस कर लेते हैं, तो u, इसको तो u पकड़ना है, tan इनवर्स रूट ओवर ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा माइनस 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा प्लस रूट ओवर ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा। अब 1 प्लस कॉस थीटा फॉर्मूला हमें पता है, दैट इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 माइनस कॉस थीटा है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। इसका रूट ओवर करेंगे तो रूट 2 आएगा ही, और रूट 2 सब में से ऊपर नीचे करके सब में है इसलिए कैंसिल आउट हो जाएगा। तो सिंपल इसका रहेगा कॉस थीटा बाई 2, इसका रहेगा साइन थीटा बाई 2, इसका रूट ओवर हो जाएगा कॉस थीटा बाई 2, इसका रूट ओवर हो जाएगा साइन थीटा बाई 2। अब कॉस थीटा कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा कॉमन मतलब डिवाइड करना होता है, दैट इज़ यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पे बचेगा tan थीटा बाई 2, यहाँ पे बचेगा 1 प्लस tan थीटा बाई 2। तो कॉस थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 कैंसिल आउट हो गया, तो सिंपल बचेगा tan इनवर्स 1 माइनस tan थीटा बाई 2, यहाँ पे बचेगा 1 प्लस tan थीटा बाई 2, ये हो गया। अब हम इसको लिख सकते हैं tan पाई बाई 4 माइनस tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस यहाँ पे लिख सकते हैं tan पाई बाई 4 इंटू tan थीटा बाई 2। तो ये अगेन फॉर्मूला हो गया tan पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। तो tan पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। अब क्योंकि यहाँ पे कुछ कंडीशन नहीं दिया है तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। तो ये हो गया u इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स tan कैंसल आउट हो गया, ये बचा हमारे पास पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। क्योंकि हमने लिया था दैट इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो थीटा हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर। तो थीटा के बदले हम लोग डाल देना है कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर बाय 2, ये 2 तो 2 ही रहा। अब इसको डेरिवेटिव कर लेते हैं विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, दैट इज डी बाई डी एक्स, ये तो कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, माइनस को आगे रखेंगे, कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला हो जाएगा 1 अपॉन रूट ओवर ऑफ माइनस 1 अपॉन रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब x4 हो जाएगा। लेकिन ये अदर देन एक्स है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो 2x आ जाएगा, और पहले से माइनस और कॉस इनवर्स का माइनस, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया। अब 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा x अपॉन रूट ओवर ऑफ 1 माइनस x4। सही है, ये हो गया पहला। दूसरा दे दिया v इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर दे दिया है, तो सिंपल इसको डी बाई डी एक्स कर लेते हैं। तो डी बाई डी एक्स करेंगे तो कॉस इनवर्स एक्स दैट इज सिंपल है माइनस 1 अपॉन रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर दैट इज x4। लेकिन ये अदर देन एक्स है तो इसको फिर से दोबारा डेरिवेटिव करेंगे तो 2x आएगा। अब डी बाई डी एक्स इतना हो गया, डी बाई डी एक्स इतना था, इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, डी बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई डी बाई डी एक्स, तो दिस अपॉन दिस, तो ये रूट और कैंसिल आउट हो गया, एक्स एक्स कैंसिल आउट हो गया, सिंपल बचा -1/2। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। आज का जो सेगमेंट है उसके अकॉर्डिंग मैंने कुछ क्वेश्चन दिया है, वो आप टाइप कर लो, इतने सारे क्वेश्चन हैं और खुद प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करने के बाद अगर कुछ डाउट होता है, मैं बार बार लिखता हूँ अपना व्हाट्सअप नंबर दैट इज़ 9510509053। आप इसमें मैसेज करके मुझे अगर कुछ डाउट होता है तो पूछ सकते हो, या फिर अपने कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हो। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन to have notification for my new videos. Thank you.